अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको जो हम CRUD ऑपरेशन के सिलसिले में को देख रहे थे, इसके सेकंड पार्ट में आपको वेलकम कहता हूँ। हम अपने पार्ट 1 में स्टेप नंबर 4 में थे, जिसमें हम जो बिलो कोड है, जो आप देख रहे हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वीबीएके जो कि सेल ऑर्डर का एक टेबल है, उसका डेटा हम रिट्रीव कर रहे हैं अपने एंटिटी सेट में, और इसकी सिर्फ हम 5 रोज रिट्रीव कर रहे हैं। तो हम ये जो अपनी क्यूरी है वो इस मेथड में रीडिफाइनिंग करते हुए इसको ऐड कर देंगे, और इसको ऐड करने के बाद हम जो है इसको हम एंटिटी सेलेक्ट करेंगे फॉर टेस्टिंग ऑफ द मेथड। हम जो है वो ऐसी हम जो है इस टी कोड में आएंगे, जो कि गेटवे क्लाइंट वाले टी कोड में आएंगे, और इसको फिर एंटिटी सेट को टेस्ट करने के लिए हम एंटिटी सेट के बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी एंटिटी हम सेलेक्ट करेंगे। एंटिटी सेलेक्ट करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास नीचे जो HTTP रिस्पांस सेक्शन है उसमें जो इस रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है वो 200 शो होगा। इसका मतलब ये है कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली फुलफिल हो गई है विदाउट एनी एरर। स्टेप नंबर 6 में हम जो है वो देख रहे हैं कि फील्ड जो हमारा नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स है उसको भी शो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम स्टेटस, ये जो है नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जो 5 रिकॉर्ड्स हैं उनकी डिटेल भी जो है वो HTTP रिस्पांस सेक्शन में शो कर रहा है। स्टेप नंबर 7 में हम जो है वो जो गेट एंटिटी हमारा मेथड है उसको रिडिफाइन करेंगे, और इसके ज़रिए हम कोई भी सिंगल रिकॉर्ड जो है रिट्रीव कर सकते हैं फ्रॉम आवर डेटाबेस। सो सेम प्रोसीजर है, हम उस मेथड पे जो है वो राइट क्लिक करेंगे और उसको रीडिफाइन करेंगे। जब हम रीडिफाइन पे जाएंगे तो ये हमारे पास ओपन कर देगा इसका कोड सेक्शन, जो कि SCAT की ट्रांजैक्शन पे ले जाएगा ये, और हमारे पास इसके कोड को ऑल्टर करने का स्क्रीन जो है वो हमें इनेबल कर देगा। स्टेप नंबर 8 में हम इसमें जो है वो अपना अपना जो है वो कोड ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस कोड को भी मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं कि इस कोड में सबसे पहले फील्ड सिंबल्स में आप देख रहे हैं कि एक FS की टैब जिसकी टाइप IWPP है, और SMGW नेम वैल्यू पेयर है, उसको बनाया है हमने। और फिर जो है वो हम अपना टेबल जो कि मेथड टेबल है IT की टैब, हम उसको रीड कर रहे हैं। असाइनिंग FS की टैब इंडेक्स 1, उसको असाइन करते हुए हम अपना टेबल रीड कर रहे हैं। और अगर उस टेबल रीड होता है, मतलब कि जो हमारी जो यूज़र है उसने पैरामीटर्स में, जो FS की टैब है बेसिकली जो यूज़र्स पैरामीटर देता है, जो यूज़र वैल्यू देता है उसको पोर्ट्रे करता है, उसकी वैल्यू को होल्ड करता है। तो सबसे पहले तो हमने उसको IT की टैब को पढ़ लिया, और उसको FS की टैब में हमने उसकी वैल्यू ले जाएंगे जो कि यूज़र ने वैल्यू पास की है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इस क्यूरी में जो हम फ़िल्टर लगा रहे हैं वो FS TCAP डैश वैल्यू लगा रहे हैं। वैल्यू का मतलब ही यही है कि इसमें जो है वो जो यूज़र ने जो वैल्यूज़ दी हैं वो पास हो रही हैं। तो हमारी जो क्यूरी चलेगी सिलेक्ट सिंगल लगाया है, इसका मतलब यही है कि एक ही रिकॉर्ड कर रहा है, और कहाँ पे लेके जाता है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर है ER एंटिटी, जो कि डिफाइन है मेथड का, जो एक आप देख रहे होंगे इसमें मेथड में, देखें आप ये जो चीज़ है इंपोर्टिंग में ER एंटिटी एंड ES रिस्पांस कॉन्टेक्स्ट। तो ER एंटिटी में जो रिकॉर्ड रिट्रीव होगा उसको हम मूव करवा रहे हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में, और आप इस स्क्रीन पे भी प्रॉपर कोड देख रहे होंगे जो कि आपकी आसानी के लिए शो किया जा रहा है इधर।
नेक्स्ट स्टेप में हम इस मेथड को सेव करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। चलें, ये हमारा मेथड एक्टिवेट हो गया। अब इस मेथड को टेस्ट करने की बारी आ गई है। तो सेम सेम प्रोसीजर है, हम जाएंगे अपने GW क्लाइंट वाली स्क्रीन पे और उधर हम जो है वो एंटिटी हम सेलेक्ट करेंगे और इन ऑर्डर टू गेट अ सिंगल रिकॉर्ड वी हैव टू गिव अ की वैल्यू टू द पैरामीटर। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड फैच करना है, रीड करना है, तो उसके लिए हमारी जो की वैल्यू है, जो कि उस टेबल की प्राइमरी कीज़ होती हैं, वो डेटा या वो वैल्यूज़ हमें उस क्यूरी को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस यूआरएल में हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, BBLN में हमने एक रिकॉर्ड जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको हमने हार्ड कोड किया है और जब हम इसको गेट के ज़रिए नेक्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका भी स्टेटस जो HTTP रिस्पॉन्स सेक्शन है उसमें शो कर रहा है 200। इसका मतलब है कि हमारी क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं और ये सक्सेसफुली रन हुई है और ये जो मेथड है सक्सेसफुली रन हुआ है और हमारा यूआरएल जो है बिल्कुल सही काम कर रहा है। और इसी सेक्शन में आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड शो हो रहा है जो कि हमने सेल ऑर्डर नंबर हमने पास किया था, वही रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ शो हो रहा है। चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ जो कि हमारा अपडेट एंटिटी है। जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि ये मेथड जो है वो किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, किसी भी एंटिटी को अपडेट करने के लिए यूज़ हो रहा है। सेम प्रोसीजर है, हम उस मेथड पे जाएंगे अपडेट एंटिटी पे और उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमारे पास आ जाएगा रीडिफाइन का ऑप्शन। जैसे ही हम रीडिफाइन करेंगे SAP हमें जो है इसको ऑल्टर करने की स्पेस प्रोवाइड कर देगा। जब हम ऑल्टर में जाके हम अपना डिज़ायर्ड कोड हम इंसर्ट करेंगे जो कि ये है। इस डिज़ायर्ड कोड में आप देख रहे हैं सबसे पहले एक डेटा वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं जो कि WSL है, टाइप जिसकी ये है, जो कि जो मेथड है उसी का एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि हम पास करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हम उसको क्लियर कर रहे हैं, मतलब जो भी उसकी वर्क एरिया है उसको हम क्लियर कर ले रहे हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IO डेटा प्रोवाइडर। IO डेटा प्रोवाइडर जो है वो जैसे कि आप देख रहे हैं, IO डेटा प्रोवाइडर का हम एक इंटरफेस है जिसका मेथड है रीड एंट्री डेटा। रीड एंट्री डेटा मीन जो भी यूज़र एंट्री जो भी यूज़र जो है वो डेटा अपडेट करना चाहता है उसकी वैल्यूज़ को होल्ड करेगा और WS सेल से जो भी उसकी वैल्यूज़ होंगी वो इसमें इंपोर्ट करेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जब इसमें ये इंपोर्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो WS सेल है, हम जो है वो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में हम अपडेट की कमांड चला रहे हैं। अपडेट VBAK जो कि सेल ऑर्डर का टेबल है जैसे कि आप जानते हैं। उसमें हम ER नेम जो कि यूज़र है, यूज़र नेम, उसको हम अपडेट कर रहे हैं WSL ER नेम से और VBLN जो कि की फील्ड है उसको हम WSL से इसको मैच कराते हुए हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी विदाउट किसी एरर के तो हमारे पास जो SY सब RC जो सिस्टम वेरिएबल है वो वो जो है वो ज़ीरो होगा, वो इनिशियल होगा। अगर वो इनिशियल है तब ज़ीरो है तो इसको जो इसको है कमिट वर्क की कमांड हम एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब कि डेटाबेस में उसको कमिट कर दे, फाइनलाइज कर दे। चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा ये है कि हमने अपडेट एंटिटी का जो मेथड है उसको अपडेट तो कर दिया, उसको ऑल्टर तो कर दिया। अब उस मेथड को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप कोई भी रिकॉर्ड जो कि आपको अपडेट करना है उसको गेट के ज़रिए एग्जीक्यूट करें और जब वो आ जाए नीचे सेक्शन में जो कि डिटेल HTTP रिस्पॉन्स सेक्शन में, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक बटन होता है यूज़ एज रिक्वेस्ट बटन। इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे
तो ये जो भी हमारे पास HTTP रिस्पॉन्स में वैल्यू होगी, जो भी इस पे वैल्यू होगी जो कि डेटा रिकॉर्ड लेकर आया था ये, उसको लेके जाएगा ये HTTP रिक्वेस्ट वाली विंडो में। सेम जो वैल्यूज़ होंगी, सेम जो एंटिटी होगी उसकी वैल्यू के साथ वो सेम इधर कॉपी हो जाएगी। अब हम इसको अपने लेफ़्ट सेक्शन में HTTP रिक्वेस्ट सेक्शन में जो भी हमें वैल्यू करनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इधर जो है वो ER नेम जो कि पहले शाकिर था, उसको अब हम चेंज करने जा रहे हैं और उसको हमने कर दिया मिराज। जैसे कि आप नेक्स्ट विंडो में देख रहे हैं, इसमें हमने वैल्यू चेंज की है मिराज, शाकिर से मिराज कर दिया। और सेकंड थिंग इज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर हम पुट का रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे और पुट का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट का बटन प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हम एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेंगे तो अगर तो सिस्टम जो है वो 200 इसका स्टेटस शो करता है, तो इस मीन 200 और 204 अगर शो करता है, अपडेट में इसका स्टेटस जो है 204 शो करता है। 204 शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो रिक्वेस्ट यूआरएल है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब नाउ हम एक दफ़ा दोबारा से इसी रिकॉर्ड को क्यूरी करके अगर देखें, हम दोबारा से गेट रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे और हम अपने पैरामीटर में वही हमने सेम रखा हुआ है और हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो यूज़र नेम है, जो कि हम फील्ड हमने अपडेट की थी मेराज के नाम से, वो अपडेट हो गई है और वो शाकिर से g.miraj हो गई है। तो हमारा ये अपडेट एंटिटी मेथड भी टेस्ट हो गया सक्सेसफुली। अब चलते हैं हम अपने अगले मेथड की तरफ, जो कि है डिलीट एंटिटी। डिलीट एंटिटी जैसे कि आप नाम से भी शो हो रहा है कि ये किसी भी एंटिटी को डिलीट करने के लिए, उसको हमारे डेटाबेस से डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। प्रोसीजर सेम है, उसी हम अपने क्लास में जाएंगे, उसके इनहेरिटेड मेथड्स में जाएंगे और उसमें सेलेक्ट करेंगे डिलीट एंटिटी वाले मेथड को, हम राइट क्लिक करेंगे और रीडिफाइन करेंगे। जब हम रीडिफाइन करेंगे तो सेम एज प्रीवियस प्रोसीजर्स, प्रीवियस मेथड ऐसे भी हमें जो है वो प्रोवाइड कर देगा स्क्रीन, जिसमें अपना डेटा जो है, अपना कोड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि हमने जो सिंगल रिकॉर्ड जो जब हमने यूज़ किया था, सिंगल रिकॉर्ड मतलब गेट एंटिटी मेथड यूज़ किया था, सेम वही प्रोसीजर होगा, लेकिन इसमें हमने जो है वो डिलीट की कमांड हमने लगानी है। उधर हमने सेलेक्ट लगाया था और इधर हम डिलीट लगाएंगे और सेम एफएस की टैब वैल्यू को हम यूज़ करते हुए इंडेक्स 1 की, उसको हम डिलीट की कमांड एग्जीक्यूट पे लगा देंगे। नाउ जब हम ये कोड इंसर्ट कर देंगे तो अब हम इसको अपने मेथड को एक्टिवेट कर देंगे, सेव कर देंगे एक्टिवेट। बट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द डिलीट ऑप्शन, फर्स्ट चेक द रिकॉर्ड इन द डेटाबेस बाय यूजिंग टी कोड SE16N। अगर हमें कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना है तो बेहतर यही है कि SE16N में जाके हम डेटाबेस में चेक कर लेंगे वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये एक दूसरा तरीका है, ये एक दूसरा तरीका है अदर देन गेट एंटिटी मेथड के। हम डायरेक्ट डेटाबेस में भी जाके हम चेक कर सकते हैं कि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है और कैसे करता है। जब हमने मालूम कर लिया कि भाई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, उसके बाद अब हम डिलीट एंटिटी वाले को अपने मेथड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। 21 स्टेप में आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ गेट को यूज़ करते हुए उस रिकॉर्ड को हम अपने यूआरएल के ज़रिए अपने सेक्शन में लेकर आ रहे हैं। जब हम इसको यूआरएल के सेक्शन में ले आए, जो कि HTTP रिस्पॉन्स वाले सेक्शन में ले आए, हम अपना शो कर रहा रिकॉर्ड सेम। अब हम इसको जो है वो अब हम इसको जो है वो अपना डिलीट एंटिटी मेथड को टेस्ट करेंगे। लेकिन डिलीट एंटिटी मेथड को टेस्ट करने के लिए ऊपर जो रेडियो बटन है उस डिलीट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको सेम यूआरएल को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो SAP जो है वो जो HTTP रिस्पॉन्स सेक्शन है उसमें 204 स्टेटस कोड शो करेगा इस यूआरएल का नीचे डिटेल सेक्शन में।
When we check the record in the database table, we did not find the record. अब हम दोबारा से SE16N में जाएंगे और हम वही सेम रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पे SAP जो SE16N है वो मैसेज शो करेगा कि नो वैल्यूज फाउंड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिलीट एंटिटी मेथड है वो बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो गया और उसने उस एंटिटी को, इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया सक्सेसफुली। चलिए अब हम अगले मेथड की तरफ चलते हैं जो कि क्रिएट एंटिटी मेथड है। क्रिएट एंटिटी हमारे डेटाबेस में जैसे कि नाम शामिल है क्रिएट कर देगा एक एंटिटी, एक रिकॉर्ड। सेम प्रोसीजर है। हम क्रिएट एंटिटी मेथड पे जो है वो राइट क्लिक करेंगे, रीडिफाइन में जाएंगे, रीडिफाइन के कोड में जाएंगे और अपना डिज़ायर्ड कोड उसमें ऐड कर देंगे। जस्ट लाइक हमने जो एक किया था, जो हमने अपडेट के लिए जो यूज़ किया था, जो प्रोसीजर अपडेट के लिए, जो कोडिंग अपडेट के लिए यूज़ किया था, वो हम इंसर्ट के लिए भी यूज़ करेंगे। इंसर्ट के लिए इंसर्ट की कमांड यूज़ होगी और सेम हम डब्ल्यू एस सेल में एक रिकॉर्ड उठाएंगे, उसको डब्ल्यू एस सेल में पास करेंगे, उस डब्ल्यू एस सेल को हम इंसर्ट कर देंगे अपने VBA के टेबल में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रिकॉर्ड, ये कोड मैंने ऐड कर दिया इस मेथड में और फिर इस मेथड को मैंने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट करने के बाद अब हम इस मेथड को जो है वो टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए सेम मेथड है, उसी यूआरएल पे जाएंगे, एंटिटी सेट सेलेक्ट करेंगे। एंटिटी सेट सेलेक्ट करने के बाद हम जो इसको गेट करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास उस मेथड का जो अभी हम सेल ऑर्डर हेडसेट है उसका हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब हम जो है वो, क्योंकि हमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो करना है, तो हम कोई सा भी रिकॉर्ड जिसकी हम कॉपी बनाना चाहें या जिसके मिलता जुलता रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहें जिसकी वैल्यू से, उसको हम एग्जीक्यूट गेट के ज़रिए एग्जीक्यूट करेंगे और फिर सेकेंड स्टेप में उसको जो है वो हम यूज़ एज रिक्वेस्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो जो भी HTTP रिस्पॉन्स में वैल्यूज़ होंगी वो सेम डेटा कॉपी हो जाएगा HTTP रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में। अब यहाँ आके हम HTTP रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में ख़ास तौर पे हम जो है वो इसका की वैल्यू VBLN जो कि इधर है उसको चेंज करेंगे ख़ास तौर पे, क्योंकि ये की वैल्यू है। इसी सेम रिकॉर्ड नंबर पे हम दोबारा रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी रिकॉर्ड्स में। अब हम URL से सिर्फ और सिर्फ URL में सिर्फ एंटिटी सेट सेलेक्ट होगा और जो हमारे पास ऊपर रेडियो बटन है पोस्ट, वैल्यू चेंज करने के बाद, खास तौर पे की वैल्यू चेंज करने के बाद हम जो है वो ऊपर पोस्ट वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे और फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास राइट हैंड पे जो HTTP रिस्पॉन्स है उसका स्टेटस कोड 200 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सक्सेसफुली जो हमारा पोस्ट का मेथड था, क्रिएट एंटिटी का मेथड था, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम जाके अपना SE16N में जो भी हमने नंबर दिया था रिकॉर्ड नंबर, उस रिकॉर्ड नंबर को डाल के जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास वो रिकॉर्ड शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रिएट एंटिटी वाला मेथड था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और उसने SAP के स्टैंडर्ड टेबल में एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे मेथड्स जो क्रूड मेथड से क्रिएट, अपडेट, डिलीट, एंटिटी और क्यूरी मेथड जो थे वो सब कुछ कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।